गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका राहुल कुमार रॉय अपने चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है वो आव्यूह के गुणधर्म को लेकर बनाई गई है। इससे पहले मैंने आव्यूह से रिलेटेड 4 लेक्चर और बना दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि आव्यूह के गुणधर्म किस तरीके से होते हैं। देखिए, आव्यूह के गुणधर्म जो है वो आपके IIT एग्ज़ाम हो गया, आपके IIT हो गया और NDA एग्ज़ाम हो गया। इन दोनों ही एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आव्यूह के गुणधर्म से यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जो आज पहली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, पहली प्रॉपर्टी वो है योग का गुणधर्म। क्या है? योग का गुणधर्म। योग का गुणधर्म। देखिए, मान लीजिए मेरे पास A, B और C तीन आव्यूह है। तीन आव्यूह है जिनकी कोटि क्या है? तीन आव्यूह है जिनकी कोटि समान है। अब देखिए, तीन समान कोटि है, तो अगर मेरे पास अगर मैं A प्लस बी करूँ तो वो बराबर होगा B प्लस A के। और इस नियम को हम बोलेंगे क्रम विनिमय नियम बोलेंगे हम इसको। देखिए, आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है A बराबर में 2, 4, 3 और 6, और आपको एक B मैट्रिक्स दे रखा है 1, 3, 4, 2। देखेंगे यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 × 2 है, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 × 2 है। यानी दोनों मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इक्वल है। अगर मैं A प्लस बी करूँ तो अगर मैं A प्लस बी करता हूँ तो देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 × 2। अब मैं अगर B प्लस ए करूँ तो देखिएगा कि मैं 1 और 2 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 3 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 और 4 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 और 2 और 6 प्लस करूँगा तो 8 हो जाएगा। यानी अगर मैं आव्यूह के जोड़ने के क्रम को बदल दूं तो भी उनका जो परिणाम है, उनका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी अगर मैं A प्लस बी करूँ या B प्लस ए करूँ, दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड योग की दूसरी प्रॉपर्टी। अगर मैं A प्लस बी करूँ और प्लस C करूँ तो बराबर होगा A प्लस बी प्लस C के। इसको हम बोलते हैं सहचार्य नियम। क्या बोलते हैं? सहचार्य नियम बोलते हैं इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपके पास ये मैट्रिक्स बराबर दे रखा है 1, 3 और 4 और 5। आपको बी मैट्रिक्स बराबर दे रखा है आपको 2, 4, 3 और 2, और आपको C मैट्रिक्स बराबर दे रखा है 4, 3, 2 और 1। अब देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं सबसे पहले A प्लस बी ब्रैकेट C इसको कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं A और B को जोड़ता हूँ। देखिए, मैंने A और B को जोड़ा, ब्रैकेट लगा देता हूँ। A प्लस बी को जोड़ता हूँ मैं 1, 4, 3, 5 और प्लस मैं जोड़ता हूँ 2, 4, 3, 2, और ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद जो C की वैल्यू है वो मेरी C की वैल्यू राइट कर देता हूँ ऐसे ही 4, 3, 2, 1। अब देखिए, मैंने इनको प्लस किया। 4 और 1 कितना 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो ऑर्डर हुआ आपके, इसका 2 × 2 ऑर्डर हो गया। अब देखिए, C रह गया। C क्या है आपके पास? 4, 3, 2 और 1। अब इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 × 2 है। अभी मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो देखेंगे आप क्या आता है। 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। यानी मैंने अगर A प्लस बी प्लस C किया तो इसका रिजल्ट क्या आया? ये आया। यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई 7 आई, 10 आई, 9 आई, 8 आई। अब हम देखिए, अब हम फाइंड करेंगे A प्लस बी प्लस C। तो मेरे पास A की वैल्यू थी 1, 4, 3, 5, B की वैल्यू थी 2, 3, 4, 2, और मेरे पास C की वैल्यू थी 4, 3, 2, 1। मैंने सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो देखो 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और ये एज इट इज रख गया 1, 4, 3, 5। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2 ऑर्डर है। इसका भी कितना ऑर्डर है? 2 × 2 ऑर्डर है। क्लियर है? अब मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो 1 और 6 को प्लस किया तो कितना हो गया? 7 हो गया। 3 और 7 को प्लस किया तो कितना हो गया? 10 हो गया।
4 और 5 को प्लस किया कितना हो गया, 9 हो गया। 5 और 3 को प्लस किया 8 हो गया, और इसका ऑर्डर 2 × 2। तो यहाँ से देखा जो मेरा A प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट था वो रिजल्ट था 7, 10, 9, 8, और इसका जो ऑर्डर था वो 2 × 2 था। इसी तरीके से जब मैंने A प्लस बी प्लस सी किया तो इसका जो वैल्यू है वो 7, 10, 9, 8 आया, और इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है। तो ये भी प्रूफ हो चुका है कि सहचार्य नियम। तो हम यहाँ से क्या सॉल्यूशन निकलता है, अगर हम A प्लस बी को सॉल्व करें प्लस सी को सॉल्व करें तो वो बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी के, और इसको हम बोलते हैं सहचार्य नियम बोलते हैं, इसको हम सहचार्य नियम बोलते हैं। अब देखिए योग से हम अब तीसरा नियम देखते हैं। जो योग का तीसरा नियम है वो है योज तस्मक। क्या होता है? योज तस्मक। योज तस्मक। मैं अगर a प्लस 0 करूं तो बराबर होगा किसके? 0 प्लस a के, और इसकी वैल्यू होगी a की, और हम इसको बोलते हैं योज तस्मक। अब यहाँ पे समझने की बात है, ये जो है ये आपका क्या है? शून्य आव्यूह है। क्या है? शून्य आव्यूह। यानी जब हम किसी शून्य आव्यूह में किसी आव्यूह को जोड़ते हैं तो हमें वही आव्यूह मिलता है। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। मेरे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको 5, 7, 3, 2, और आपको बी मैट्रिक्स, क्योंकि मान लीजिए ये जीरो मैट्रिक्स है तो हम जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स बराबर क्या होता है? 0, 0, 0, 0। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं a प्लस 0 करूं तो आ जाइए a प्लस 0 कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है? 5, 3, 7, 2, और आपके पास प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? 0, 0, 0, 0। इन दोनों को प्लस किया तो देखिए मेरे पास क्या आ गया? 5 में 0 प्लस किया 5, 7 में 0 प्लस किया 7, 3 में 0 प्लस किया 3, 2 में 0 प्लस किया 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 5, 7, 3, 2। अब मैं अगर 0 प्लस a करूं, क्या करूं मैं? 0 प्लस a करता हूं तो देखिए 0 तो क्या हो जाएगा? 0, 0, 0, 0, और a की वैल्यू मेरे पास क्या है? मेरे पास a की वैल्यू है 5, 7, 3, 2। ठीक है, अब मैं इनको प्लस करूं तो जो वैल्यू आएगी, मैं 0 में अगर 5 प्लस करता हूं तो 5 आएगा, 0 में 7 प्लस करता हूं तो 7 आएगा, और 0 में 3 प्लस करता हूं तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 0 में 2 प्लस करता हूं तो 2 आ जाएगा। तो यहां से क्या देखते हैं, अगर मैं किसी आव्यूह में किसी मैट्रिक्स में किसी ए आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ता हूं तो मुझे वही आव्यूह मिलता है कि नहीं मिलता? और अगर मैं जीरो आव्यूह में शून्य आव्यूह में अगर किसी भी ए आव्यूह को प्लस करता हूं तो मुझे वही आव्यूह मिलता है। तो ये 3 नियम हो गए आपके योग से। अब हम चौथा बात करते हैं। जो हमारा चौथा है वो चौथा क्या है? वो है चौथा योज प्रतिलोम। क्या होता है? योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम। देखिए योज प्रतिलोम क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और अगर मैट्रिक्स ए में उसका इनवर्स प्लस करोगे तो वो हमेशा किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है, या 0 के बराबर आता है। और आपके पास मान लीजिए कोई -a आव्यूह है और इसमें अगर आपका इनवर्स प्लस करो, प्लस a करो, तो भी क्या आता है? 0 आता है। ये आपका कहलाता है योज प्रतिलोम। देखिए कैसे, आपको ए मैट्रिक्स बराबर दे रखा है कि ए मैट्रिक्स बराबर दे रखा है आपके पास 2, 4, 3, 5, और आपको -a की वैल्यू, अब -a मतलब ये जो -a है वो सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और -5 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस कर लेता हूँ। a प्लस -a को मैं क्या कर लेता हूँ? प्लस कर लेता हूँ। तो मैं प्लस करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे मैंने प्लस किया तो 2, 3, 4, 5, और प्लस के क्या हो जाएगा आपके पास? -2, -4, -3 और -5। मैंने इसको प्लस किया तो देखिए अगर मैं तो प्लस माइनस क्या होता है? -0 प्लस माइनस क्या होता है? -0 हो गया। 3 में से 3 क्या गया? 0 हो गया। 5 में से 5 क्या? 0 हो गया। यानी मेरे को रिजल्ट क्या मिला? 0 मिला। इसी तरीके से मैं सॉल्व करूं, अगर -a प्लस a को सॉल्व करूं तो देखिए -a की वैल्यू क्या है आपके पास? -a की वैल्यू है -2, -4, -3, -5, है ना। और आपके पास प्लस a की वैल्यू क्या है? इसका इन्वर्स कर दीजिए। 2, 4, 3, 5 करा मैंने तो देखिए 2 में से 2 गया, कितना हो गया? 0 हो गया, और 4 में से 4 कैंसिल हुआ, 0 हो गया। 3 में से 3 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 5 में से 5 कैंसिल हुआ, 0 हो गया। तो ये होता है आपका योज प्रतिलोम। अब एक लास्ट नियम है, इसका लास्ट नियम है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी में है नहीं। अगर मैं a प्लस बी करूँ तो वो बराबर होता है a प्लस सी के बराबर होता है, a प्लस सी के बराबर होता है। और अगर मैं b प्लस a करूँ तो वो बराबर होता है c प्लस a के। और इसका एक कंडीशन होता है जब b बराबर क्या हो? c। और इस नियम को हम कहते हैं निरसन नियम। कौन सा नियम कहते हैं? निरसन नियम कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो आव्यूह के योग का गुणधर्म है उसमें 4 होते हैं। पहला तो आपका होता है क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम
विनिमय नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा आपका होता है सहचार्य नियम होता है, सहचार्य नियम होता है। और तीसरा कौन सा होता है आपका? तीसरा होता है योज तस्मक, योज तस्मक। और चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम। और जो छठा होता है, पांचवा होता है, वो पांचवा कौन सा होता है? निरसन नियम। ये ध्यान रखेंगे, निरसन नियम। ये 4 गुणधर्म होते हैं आव्यूह के योग के। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे, आपकी ये यहाँ से 1 to लेके 4 ये तो आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए मैंने ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया। देखिए एक क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास में एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ आपको आया कि नहीं आया है समझ में। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि आव्यूह आपको दे रखा है ACBD क्रम विनिमय द्वारा आव्यूह 1011 के साथ है, तब आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास A बराबर 0, B बराबर C, और आपका थर्ड ऑप्शन है आपका C बराबर 0 और D बराबर A, और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो है B बराबर 0, C बराबर D, और एक और आपका जो फोर्थ है D बराबर 0 और A बराबर B। तो आप ये आपका होमवर्क रह गया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये आपके जीमेंस में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका जो सॉल्यूशन है वो कमेंट में जरूर दीजिए। थैंक यू।